Welcome to Roots Consultants फैसलाबाद. My name is उस्मान मुजाहिद and I am study abroad consultants. आज की वीडियो में हम उन टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा हाई है. इस वीडियो में उन कंट्रीज़ का हम शॉर्ट सा ओवरव्यू लेंगे, लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और एक्सपेंस कितने आने वाले हैं, तो इनको हम मज़ीद डिटेल्स में कवर नहीं करेंगे. नंबर 5 पर हमारे पास जो कंट्री है वो है फ़िनलैंड. फ़िनलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, प्लस ये कि यहाँ पर डिपेंडेंट्स भी अलाउ हैं. एक्सपेंस की बात की जाए तो मेन एप्लीकेंट की 30 to 35 लाख तक एक्सपेंस आ जाते हैं. और अगर हम आइट्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 6.5 और PT 62, नो लेस दैन 59, और इसी तरह टॉफल भी एक्सेप्टेड है यहाँ पर. इसमें स्कोर आपको 90 चाहिए. PR पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री बहुत अच्छी है क्योंकि 5 साल के बाद आप अपनी PR जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. नंबर 4 पर हमारे पास जो कंट्री है वो है स्वीडन. स्वीडन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है. मेन एप्लीकेंट्स के साथ डिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं. आइट्स रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो 6.5 है, नो लेस दैन 5.5, और अगर हम PT की बात करें तो वो 62 है, नो लेस दैन 59. एक्सपेंस की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके 20 से 25 लाख तक आ सकते हैं. नंबर 3 पर जो हमारे पास कंट्री है वो है टर्की. याद रखिएगा मैंने इनको कैटेगराइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाई वीज़ा रेशो. एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 6 से 7 लाख इसमें टोटल एक्सपेंस आते हैं यहाँ से मूव करने के. आइट्स इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है. मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदाउट आइट्स आपको एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं. अगर आपने इंटर यहाँ से कंप्लीट कर लिया तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लाजमी तौर पर टर्की को एज अ स्टेप अप डेस्टिनेशन चूज़ करो, बिकॉज इट विल गिव यू इंटरनेशनल एक्सपोजर. ये कंट्री आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है. सो दैट्स वाई मस्ट बी चूज़ टर्की. अगर आप यहाँ से इंटर कंप्लीट कर चुके हो और फर्दर एजुकेशन के लिए परसू करना चाहते हो किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर आप कुछ साल लगा के आगे मूव करना चाहते, टर्की विल बी अ फ्यूचर. नंबर टू में अगर हम बात करें तो यूरोपियन साइप्रस. हाई वीज़ा रेशियो है इसकी, और ना तो एम्बेसी इंटरव्यू है इधर, ना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है. कोई भी इस तरह का इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर. और आइट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी लो रिक्वायर्ड है. 4 बैंड भी अगर आपके पास हैं तो आप फाउंडेशन में जा सकते हैं. तो इससे आप गेस कर सकते हो कि ये कंट्री वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा फॉर स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्टिव है. और यहाँ पर वीज़ा रेशियो है जो ऑलमोस्ट 99.9%. एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो 20 to 22 लाख तक आ जाता है अगर हम एक जनरल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बात कर लें तो. नंबर 1 UK. जी हाँ, यहाँ पर तजाद हो सकता है कि वाई नंबर 1 स्टिल UK जो है वो क्यों अभी भी नंबर 1 है. यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होंगी. एक्सपेंस जो है वो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास जो बजट है वो 35 to 40 लाख है, क्योंकि अगर हम हाई इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं तभी हमारे लिए जो है वो वीज़ा लेना पॉसिबल है. सेकेंड, ये लैंग्वेज टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली कंट्री UK है. और अगर हम बात करें वाई दिस कंट्री इज़ स्टिल इन नंबर 1, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट्स करना चाहूँगा. वो अभी भी दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये UK जो है वो एज ले जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम स्वीडन या फिनलैंड में प्रोसेस करवा रहे हैं तो अभी भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. आपको 6 to 7 मंथ्स लग सकते हैं ईजिली अपना जो है प्रोसेस को परसू करने में, प्रोसीड करवाने में, और वहाँ पर एप्लीकेशन के बाद अपना वीज़ा फाइलिंग में, और एक अच्छा खासा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. उसके बरक्स अगर हम UK में बात करें तो UK में इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है. अगर आप लोगों की चीज़ें रेडी हैं तो, और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, मेन जो चीज़ है वो है कि अगर आप एक जेन्युइनली स्टूडेंट हो और वहाँ पर मूव करना चाहते हो तो अभी भी UK आपके लिए ओपन है, अभी भी आपके लिए ईजी डेस्टिनेशन है मूव करने के हवाले से. प्रोसेस की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है. इट मींस कि आप जितनी जल्दी अपना प्रोसेस UK में करवा सकते हैं, किसी भी बड़ी कंट्री में इतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होती. प्लस ये कि 1 ईयर का मास्टर है. इट मींस आपको 2 साल किसी भी कंट्री में जाके एक लंबा टेन्योर स्टडी के ऊपर वेट नहीं करना पड़ता. 1 ईयर का मास्टर कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट ईयर में आप PSW के ऊपर अपनी सेविंग्स करते हो, और देन अपनी जो अमाउंट है उसके बिहाफ के ऊपर कहीं भी अदर कंट्री में मूव करना चाहते हो उधर मूव कर सकते हो, या फिर आप इसी कंट्री में अपना जो फ्यूचर है उसको कंटिन्यू
कर सकते हो। फर्दर ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अभी भी यूके में मौजूद है। सो दिस विल बी अ एज फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर वो यहाँ से जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कम्बिनेशन, कहीं ना कहीं एक सहारा बंदे को मिल जाता है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करें, अभी भी यूके नंबर 1 डेस्टिनेशन बन जाती है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर आप इन पांचों में से किसी भी कंट्री में अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं, देन हमारे दिए गए नंबर पर क्लिक करें या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं आप, या फिर हमारा ऑफिस फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं आप।